हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से या यूँ कहें माइनिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। ये न्यूज़ हिस्टोरिक न्यूज़ है क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहली माइनिंग इंजीनियर को अपॉइंट किया गया है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी के द्वारा, यानी कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर में आती है। उसके अंदर में जो सब्सिडरी कंपनी है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, उसमें पहली बार किसी महिला माइनिंग इंजीनियर को अपॉइंट किया गया है और उन महिला माइनिंग इंजीनियर का नाम है आकांक्षा कुमारी। वो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की पहली माइनिंग इंजीनियर बनी है। तो जो पहली माइनिंग इंजीनियर है आकांक्षा कुमारी, उनको NK क्षेत्र का, मतलब CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का जो 12-13 एरिया है, उसमें से एक एरिया जो है NK एरिया है, उसके अंडरग्राउंड माइंस है चूरी माइंस, जो कि एक अंडरग्राउंड माइंस है जिसमें पिछले साल एक हादसा भी हो गया था। उस माइंस में सेवा प्रारंभ करेंगी और इसी तरह से ऑफिशियली ये पहली माइनिंग महिला इंजीनियर बन गई है जिनको कोल इंडिया लिमिटेड के अंडरग्राउंड माइंस में अपॉइंट किया जाएगा। CCL प्रबंधन ने, CCL मैनेजमेंट ने ये कहा है कि नारी शक्ति है, सशक्त है, संकल्पित है, इन शब्दों को सार्थक बनाया है। बड़का गांव हजारीबाग की रहने वाली आकांक्षा कुमारी ने नवोदय विद्यालय की छात्रा रही आकांक्षा ने 2018 में BIT सिंदरी में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी। खदान क्षेत्र में बचपन से रही आकांक्षा को खनन के प्रति एक प्राकृतिक झुकाव व रुचि थी। इंजीनियरिंग के पश्चात उन्होंने 3 वर्षों तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजस्थान स्थित बलारिया खदान में सेवा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले जो फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट जारी किया गया था, ये भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में काम करती थी, जिनका नाम था संध्या रक्षाकत और योगेश्वरी राणे, जो कि वर्तमान में वेदांता रिसोर्सेज में काम करती हैं। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ट्वीट करते हुए ये उनको बधाई दी थी। उसके बाद प्रहलाद जोशी जी ने भी उनको बधाई दी थी। और लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में पहली महिला है जिनको अपॉइंट किया गया है, वो है आकांक्षा कुमारी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी में काम करने वाली पहली महिला है। आपको बता दें कि माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 46 के हिसाब से पहले ये प्रोविज़न था 2017 के पहले कि किसी भी महिला को अंडरग्राउंड माइंस में काम नहीं दिया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा। उसके बाद सरफेस में ही काम दिया जाएगा। उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन था टाइम को लेके कि 6 बजे सुबह से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही नियोजित किया जाएगा। इसके बाद जब भी नियोजन दिया जाएगा, साथ ही साथ एक मंडली होगी महिला की, उसी में अपॉइंट किया जाएगा। ये कानून इसलिए था क्योंकि महिला के सेफ्टी को लेके बहुत पहले कानून बनाया गया था, बहुत पहले का ये था, जिसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया था। देन वापस से 2017 में इस चीज़ को लेके विधानसभा में भी बहस हुआ था और एक नया बायलॉ पास किया गया था। इसमें इस चीज़ को सुधारा गया, यानी सेक्शन 46 को संशोधित किया गया और संशोधन करने के बाद ये नियम निकाला गया कि भैया कोई भी माइनिंग की स्ट्रीम के भी अगर कोई महिला है तो वो अंडरग्राउंड माइंस में काम कर सकती हैं। और इसी को देखते हुए DGMS ने फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड भी जारी किया था 2 महिलाओं को, संध्या रक्षाकत और योगेश्वरी राणे जी को। अब वापस से इसी चीज़ को अमल करते हुए, यानी 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको अमल करते हुए पहली बार किसी महिला माइनिंग इंजीनियर को अंडरग्राउंड माइंस में ड्यूटी जॉब दी गई है। तो इसमें अभी भी कुछ जो कानून है वो फॉलो होते हैं, वो अभी भी काम करते हैं। जैसे सुबह के 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही उनका ड्यूटी आवर होना चाहिए, यानी 6 बजे सुबह से 7 बजे शाम के बीच में ही उनको ड्यूटी आवर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी कंडीशन में काम नहीं कर सकती हैं। उसके बाद 11 घंटा का रेगुलर इंटरवल कम से कम देना होगा और रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक इमरजेंसी सेवा में भी वो काम नहीं कर सकती हैं। ऐसा नियम है, बनाया गया है, उसको अभी भी रखा गया है। 46 का जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें ये कानून अभी भी लागू होता है। लेकिन जो महिला का अंडरग्राउंड माइंस में नियोजन मनाही था वो फिर बदल दिया गया था और उसको लेकर के पहल भी दिख रही है। पहली माइनिंग महिला इंजीनियर को अपॉइंट भी कर लिया गया है। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी कमेंट करना है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।